G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात। कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता संभव है। राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं और यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा G7 में पहुंचे कई वैश्विक नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात भी करेंगे। ये बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और G7 में जो दूसरे देशों के वैश्विक नेता पहुंचे हुए हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। वो आतंकवाद पर भी अपनी बात रखेंगे। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। ऐश्वर्या, इस मुलाकात को कैसे देखेंगे, वो भी तब जबकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अहम है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध। जी बिल्कुल, आपने ये जो आखिरी में बात कही वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बैठक तो हो रही है G7 की, लेकिन ये जिस वैश्विक समीकरण में हो रही है, ये जिस वैश्विक समय पे हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति वापस कनाडा से निकल के वॉशिंगटन DC आ चुके हैं। किसी कारणवश मैं इस समय वॉशिंगटन में ही हूं और मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि दुनिया के जितने भी इस समय ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं उन सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ इस समय डोनाल्ड ट्रंप पे है। G7 कि ये बैठक जहां पे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो G7 की इंपॉर्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि इस समय ये ग्लोबल 7 देश क्या करते हैं, किस तरफ ऊंट करवट लेता है, ये अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बात सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं बल्कि ईरान इजराइल की हो चुकी है। और जिस तरीके से पिछले 12 घंटे में ईरान ने इजराइल पे वार किया है, इजराइल के हाफिया जो उसकी रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कनाडा से निकलने से पहले, वो G7 की बैठक को पहले छोड़ने से पहले, कि जो भी है वो तेहरान छोड़ दे। और इजराइल के सूत्रों के हवाले से वो धीरे धीरे जो सुगबुगाहट अब वो कंफर्म होती जा रही है कि अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। अमेरिका खुल के इजराइल के साथ तो था ही, लेकिन अब वो वेपन्स ऑन ग्राउंड करने वाला है, बूट्स ऑन ग्राउंड करने वाला है और अब वो ईरान पर अटैक करेगा। अब ये देखना होगा कि ये बड़े देश जो इस समय कनाडा में मिल रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, उनका रुख क्या होता है। हमने देखा है प्रधानमंत्री ने कनाडा पहुंचने से पहले साइप्रस गए, सीरिया और अर्दोगान को एक मैसेज दिया, टर्की को एक मैसेज दिया जो कि बहुत जरूरी था। लेकिन अब बात वैश्विक पीस की है क्योंकि अब पूरी दुनिया इस समय विश्व युद्ध 3 के कगार पे खड़ी है। कोई माने या ना माने, ईरान इजराइल की जंग, अब अमेरिका और रूस की जंग ना हो जाए, इसको रोकना अब इन सभी देशों का दायित्व है जो कि इस समय कनाडा में है, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। बैक टू इन द स्टूडियोज। तो ये एक विस्तारित जानकारी हमने दी कि ये बैठक कितनी अहम है और ये तस्वीरें भी बता रही हैं मुलाकात के बाद अभी दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। इसके अलावा जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम आप पूरा विश्व इस वक्त है, उसके हिसाब से ये G7 की बैठक बहुत अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में हैं, वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे और अपडेट ये भी है कि ट्रंप G7 से वापस जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है और उधर बयान भी आ गया है कि तेहरान खाली कर दी जाए। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे तनाव भरे माहौल में ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री कनाडा गए हैं तो वहां से भी भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो और आगे जाते हुए और सुधार के साथ एक नया आयाम छूते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पहले न्योता मिल गया था जब वो साइप्रस के बाद यहां पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो वहां के ट्रेडिशनल ये जो ड्रेस है, जो लुक है, वहां का जो परिधान है, उसमें लोग नजर आ रहे हैं और पीएम का स्वागत किया जा रहा है। ये वक्त बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 के बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं। और एक और बड़ी अपडेट जो हमारे जो ये बताया जा रहा था कि वॉशिंगटन DC वापस लौट गए हैं ट्रंप, तो ये एक अलग इशारा है कि ये युद्ध नए मोड़ पर जा सकता है। G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात। कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता संभव है। राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है।
तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं और यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा G7 में पहुंचे कई वैश्विक नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात भी करेंगे। ये बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और G7 में जो दूसरे देशों के वैश्विक नेता पहुंचे हुए हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। वो आतंकवाद पर भी अपनी बात रखेंगे। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। ऐश्वर्या, इस मुलाकात को कैसे देखेंगे, वो भी तब जबकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अहम है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध। जी बिल्कुल, आपने ये जो आखिरी में बात कही वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बैठक तो हो रही है G7 की, लेकिन ये जिस वैश्विक समीकरण में हो रही है, ये जिस वैश्विक समय पे हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति वापस कनाडा से निकल के वॉशिंगटन DC आ चुके हैं। किसी कारणवश मैं इस समय वॉशिंगटन में ही हूं और मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि दुनिया के जितने भी इस समय ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं उन सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ इस समय डोनाल्ड ट्रंप पे है। G7 कि ये बैठक जहां पे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो G7 की इंपॉर्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि इस समय ये ग्लोबल 7 देश क्या करते हैं, किस तरफ ऊंट करवट लेता है, ये अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बात सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं बल्कि ईरान इजराइल की हो चुकी है। और जिस तरीके से पिछले 12 घंटे में ईरान ने इजराइल पे वार किया है, इजराइल के हाफिया जो उसकी रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कनाडा से निकलने से पहले, वो G7 की बैठक को पहले छोड़ने से पहले, कि जो भी है वो तेहरान छोड़ दे। और इजराइल के सूत्रों के हवाले से वो धीरे धीरे जो सुगबुगाहट अब वो कंफर्म होती जा रही है कि अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। अमेरिका खुल के इजराइल के साथ तो था ही, लेकिन अब वो वेपन्स ऑन ग्राउंड करने वाला है, बूट्स ऑन ग्राउंड करने वाला है और अब वो ईरान पर अटैक करेगा। अब ये देखना होगा कि ये बड़े देश जो इस समय कनाडा में मिल रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, उनका रुख क्या होता है। हमने देखा है प्रधानमंत्री ने कनाडा पहुंचने से पहले साइप्रस गए, सीरिया और अर्दोगान को एक मैसेज दिया, टर्की को एक मैसेज दिया जो कि बहुत जरूरी था। लेकिन अब बात वैश्विक पीस की है क्योंकि अब पूरी दुनिया इस समय विश्व युद्ध 3 के कगार पे खड़ी है। कोई माने या ना माने ईरान इजराइल की जंग, अब अमेरिका और रूस की जंग ना हो जाए, इसको रोकना अब इन सभी देशों का दायित्व है जो कि इस समय कनाडा में है, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। बैक टू इन द स्टूडियोज। तो ये एक विस्तारित जानकारी हमने दी कि ये बैठक कितनी अहम है और ये तस्वीरें भी बता रही हैं मुलाकात के बाद अभी दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। इसके अलावा जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम आप पूरा विश्व इस वक्त है उसके हिसाब से ये G7 की बैठक बहुत अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में हैं, वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे और अपडेट ये भी है कि ट्रंप G7 से वापस जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है और उधर बयान भी आ गया है कि तेहरान खाली कर दी जाए। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे तनाव भरे माहौल में यह बैठक बेहद अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री कनाडा गए हैं तो वहां से भी भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो और आगे जाते हुए और सुधार के साथ एक नया आयाम छूते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पहले न्योता मिल गया था जब वो साइप्रस के बाद यहां पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो वहां के ट्रेडिशनल ये जो ड्रेस है, जो लुक है, वहां का जो परिधान है, उसमें लोग नजर आ रहे हैं और पीएम का स्वागत किया जा रहा है। ये वक्त बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 के बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं। और एक और बड़ी अपडेट जो हमारे जो ये बताया जा रहा था कि वॉशिंगटन DC वापस लौट गए हैं ट्रंप, तो ये एक अलग इशारा है कि ये युद्ध नए मोड़ पर जा सकता है।